नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वालों का ध्यान किसी एक चीज पर लगा हुआ है। चाहे आपका रिश्ता है, चाहे कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, चाहे पैसे का मामला है। आप इसी के बारे में दिन रात सोचते जा रहे हैं। आपको डर है कि कहीं आप इसे खो ना दें। आपने अपनी तरफ से प्लान तो बनाया हुआ था, पर वो प्लान काम नहीं किया। हो सकता है आप कुछ लोगों से मदद भी ले रहे थे, पर उसके बाद भी आपको अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं या वैसा, पर आप कंफ्यूजन्स में ही फंसे हुए हैं। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके रास्ते में आ रहा है, आपके लिए परेशानी बना हुआ है, वो नहीं चाहता कि आपको प्रोग्रेस मिले। अब ये आपकी शक हो सकती है या फिर आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनके अगेंस्ट कौन है। अब यहाँ पर ऐसा भी है कि चॉइस आपके पास है, या ऐसा भी है कि चॉइस किसी दूसरे के पास है, और आप बस इंतजार कर रहे हैं कि कौन क्या डिसीजन बनाता है। तो या तो आपको डिसीजन बनाना है या फिर किसी और को। अब यहाँ अगर आपको डिसीजन बनाना है तो आप उलझे हुए हैं, क्योंकि चॉइसेस तो हैं, पर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चॉइस सही है। और अगर किसी और को बनानी है तो भी आप परेशान हैं, आपको नहीं पता कि वो इंसान क्या चॉइस बनाएगा। तो इसी बात को लेकर आप इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करना चाहिए। अब आपकी इस उलझन की असली वजह यही है कि किसी चीज के साथ आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। जहां पर आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, वहां आप इमोशंस से काम ले रहे हैं, और इसी वजह से आप उस चीज से डिटैच नहीं हो पा रहे। चाहे ये पैसा हो, चाहे आपका काम हो, चाहे रिश्ते हो, कुछ है जिसे आप इमोशंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर आपको प्रैक्टिकल होना है, वहां आप इमोशनल हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके रास्ते में आ रहा है, तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान है जो हर जगह अपना कंट्रोल चाहता है, और ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और यही वजह है कि वो आपके कामों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो अगर आपको परेशानियां मिल रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ, कोई ही आपका काम बिगाड़ रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है? आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। अगर किसी और के हाथ में डिसीजन है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ आपको इतनी बात समझनी है कि अगर तो कोई कन्फ्यूज़न है, चाहे किसी की वजह से हो, चाहे आपके अपने मन के अंदर हो, तो पहले उस कन्फ्यूजन को क्लियर करिए। अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेना चाहें, ज़रूर लीजिए, क्योंकि मन में कभी-कभी डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कंसल्टेशन की या फिर किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि अगर हमें कुछ बीमारी हो, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद ही उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें पता है कि परेशानी क्या है। पर अगर डॉक्टर्स की सलाह ले ली जाए, ब्लड टेस्ट्स करवा लिए जाएं, तो कंफर्मेशन हो जाती है कि क्या परेशानी है, और फिर उसका सही इलाज भी मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। पर उस सब के बाद भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन दिनों जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके मन में डर बैठा हुआ है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, ये किसी की वजह से हैं। जो भी इंसान आपके अगेंस्ट खड़ा है, जो भी आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, वही ऐसा कुछ
कर रहा है ताकि आप कन्फ्यूजन्स में ही घिरे रहें। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो आप बना ना पाएँ, क्योंकि हो सकता है आपका डिसीजन उस इंसान के फ़ायदे में ना हो। तो कोई अपना फ़ायदा देख रहा है। जब भी आप डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, तो वो आपको डिसीजन बनाने नहीं देता। आपके मन में ये डर बिठा देता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका नुकसान हो सकता है। आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और यही डर आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अब ये आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे घरेलू हो, चाहे करियर में लेकर हो, चाहे आपके रिश्ते हों। और अगर किसी और के हाथ में डिसीजन है और आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी आपके मन में बस डर ही बैठा हुआ है कि अगर उस इंसान ने ऐसा डिसीजन बना दिया जो आपके हक में ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो इन डर से थोड़ा बाहर निकलिए, खुद पर भी विश्वास करिए, अपनी इंट्यूशन पर भी विश्वास करिए। बहुत बार हमारे मन में बस ऐसे ही डर बैठे हुए होते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत बार तो ये लोग होते हैं जो हमें डराते चले जाते हैं, पर कुछ हमारी अपनी भी इनसिक्योरिटीज होती है। तो आप इतना मत डरिए, खुद पर विश्वास रखिए। अगर कोई सिचुएशन आप हल कर सकते हैं, अगर किसी चीज का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो उसको कंट्रोल में लीजिए और वहां पर जो भी फैसला करना है कर लीजिए। जो भी आपको सही लगता है वो करिए। इस तरह से डरिए मत, क्योंकि आज नहीं तो कल करना तो आपको होगा ही। अगर आपको करियर को लेकर कोई चॉइसेस बनानी है, तो आप हमेशा के लिए इस तरह बैठे नहीं देख सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम की लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट से पहले आपको डिसीजन बनाना होता है। अगर आपको कहीं एडमिशन लेनी है, तो आपको डिसीजन तो बनाना होगा। तो इसीलिए अगर आप समझ नहीं पा रहे, तो किसी से मदद ले लीजिए, किसी से सलाह ले लीजिए। पर हाँ, अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको पता है आपके लिए सही क्या है, तो फिर डर को एक साइड पर रखिए, डिसीजन बनाइए। अगर ये आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे पैसे का मामला है, तो जो भी आपको सही लगता है उसको कर लीजिए, इतना मत घबराइए। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हो सकता है ये आपके साथ मैच करें या फिर ना भी। तो अगर मैच करती हैं फिर तो यहाँ से गाइडेंस लीजिए, नहीं मैच करती हैं तो फिर इनको इग्नोर करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर इंसान इस तरह की सिचुएशन में ही हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।